जरा सोचिए एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसे कभी पेट्रोल पंप या फिर चार्जिंग स्टेशन जाने की जरूरत ही ना पड़े, जो अपनी सारी की सारी ताकत सीधे आसमान से, सूरज से लेती हो। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये सौर कारों की हकीकत है। तो चलिए समझते हैं कि कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या यह सच में मुमकिन है? एक ऐसी कार जो पेट्रोल या बिजली के लिए किसी स्टेशन पे निर्भर ना हो, बल्कि चलते फिरते सीधे आसमान से ही अपनी एनर्जी ले ले। ये ख्याल ही अपने आप में कितना कमाल का है। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं, ये आज इसी वक्त हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारे बीच मौजूद है और दुनिया भर में इस पर जोर जोर से काम भी चल रहा है। तो देखते हैं कि ये विचार हकीकत में कैसे बदला। इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पता है हमें कहाँ जाना होगा? इसके अतीत में। और इसका इतिहास शायद उतना नया नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है इसका टाइमलाइन। दुनिया की पहली सौर कार आज से दशकों पहले साल 1955 में बनाई गई थी। जरा सोचिए, उस जमाने में। हाँ, ये बात और है कि उस वक्त के सोलर पैनल आज की तरह एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन इस एक कोशिश ने एक बहुत बड़ा सपना जरूर जगा दिया था। और आज वो सपना प्रोटोटाइप से निकलकर बाजार में बिकने वाले कमर्शियल मॉडल्स और तेज रफ्तार रेसिंग कारों तक पहुंच चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब काम कैसे करता है? आखिर सूरज की रोशनी को एक कार चलाने लायक ताकत में बदला कैसे जाता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिल है फोटोवोल्टेइक सेल, या जिन्हें हम पीवी सेल्स भी कहते हैं। इन्हें छोटे छोटे जादूगर समझ लीजिए। जैसे ही सूरज की किरणें इन सेल्स पर पड़ती हैं, ये उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में ले आते हैं और बस बिजली का करंट पैदा हो जाता है। यही वो पहली चिंगारी है जिससे सब कुछ शुरू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, स्टेप 1, कार की छत पर लगे सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, यानी पकड़ते हैं। स्टेप 2, पीवी सेल्स उस रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, यानी बदल देते हैं। और आखिर में स्टेप 3, यही बिजली कार की बैटरी को चार्ज करके मोटर को पावर देती है और गाड़ी चल पड़ती है। सूरज की रोशनी से लेकर पहियों तक का सफर बस इन 3 कदमों में पूरा हो जाता है। पर इससे आखिर कितनी पावर मिलती होगी? इसे ऐसे समझते हैं, एक सौर कार की छत दिन भर में लगभग उतनी ही बिजली पैदा कर सकती है जितनी कि 10 मोबाइल फोन चार्जर मिलकर करते हैं। तो सौर कारें हमारी सामान्य इलेक्ट्रिक कारों से अलग कैसे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक नॉर्मल ईवी को चार्ज करने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्लग इन करना ही पड़ता है, लेकिन एक सोलर कार, वो तो चलते फिरते भी धूप से अपनी बैटरी चार्ज कर सकती है। यही चीज उसे एक अनोखी आजादी देती है। तो ये तो हुई थ्योरी की बातें, पर क्या असल में ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं? जी हां, बिल्कुल। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। दुनिया में कुछ बहुत शानदार उदाहरण मौजूद हैं, जैसे नीदरलैंड्स की लाइट एयर 1, जो सिर्फ धूप की मदद से एक दिन में 70 किलोमीटर तक जा सकती है। या फिर जर्मनी की सोनो सायन, जो एक फैमिली कार है और उसकी पूरी बॉडी पर 456 सोलर सेल लगे हुए हैं। और तो और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ऐसी रेसिंग कारें बनाते हैं जो रेगिस्तान में हजारों किलोमीटर्स की रेस पूरी करती हैं। और सुनिए, एक और हैरान करने वाली बात, सूरज से मिलने वाली एनर्जी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल करने के लिए इन कारों को अविश्वसनीय रूप से हल्का बनाया जाता है। कुछ रेसिंग मॉडल तो वजन में एक मोटर बाइक से भी हल्के होते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत दिलचस्प, पर यह हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका भविष्य पर आखिर क्या असर पड़ सकता है? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमें चार्जिंग स्टेशनों पर कम निर्भर बनाती है। दूसरा, ये सीधे सूरज से साफ सुथरी एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, भारत जैसे देश जहां धूप की कोई कमी नहीं है, वहां ये ट्रांसपोर्टेशन के तरीके में एक क्रांति ला सकती है। हाँ, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे रात में क्या होगा या बादलों वाले मौसम में क्या होगा और पैनल्स की लागत, लेकिन टेक्नोलॉजी इन सवालों के जवाब बहुत तेजी से ढूंढ रही है। तो अगली बार जब आसमान में सूरज चमकता हुआ दिखे, तो सिर्फ रोशनी या गर्मी के बारे में मत सोचिएगा, ये भी सोचिएगा कि यही ऊर्जा जो पौधों को जीवन देती है, हमारे गाड़ियों को भी रफ्तार दे सकती है और हमारे आने जाने का पूरा तरीका बदल सकती है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर स्कूल बसों की छतों पर सोलर पैनल लगे हों,
तो उनका क्या नाम रखा जा सकता है? शायद सनराइडर या रोशनी एक्सप्रेस? ये भविष्य अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। धन्यवाद।